बहुत बहुत शुभ संध्या आप सभी लोगों को। और मुझे कुछ संकेत दीजिए कि आप मेरी आवाज को ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं और मैक्सिम को ठीक प्रकार से देख पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि हिंदी कक्ष में आपको आवाज सही प्रकार से सुनाई दे रही होगी। तो प्लस दबाकर इसकी इसकी सूचना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि 10 दिखाई दे रहा है, शिवशंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज गुरुवार है, 19 दिसंबर, और बहुत समय हो चुका था आपसे मिले हुए। और हमारे पास यहाँ पर आज कम से कम 130 लोग इस कक्ष में हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। और एक बहुत समय के बाद ये सीधा प्रसारण शुरू हुआ है। मैं आप सभी लोगों को मिस कर रहा था। आपकी मुझे याद आ रही थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी याद आ रही होगी इन खबरों की, इस लाइव ब्रॉडकास्ट की। और तो तो हम लोग यहाँ पर जो है अपनी अपनी जो बातचीत करेंगे, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट और साथ ही साथ वित्त पोषण की। तो चलिए, अब आज बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, कौन से देश से हैं, कौन से शहर से हैं। और किसी ने लिखा है यहाँ पर कि मुझे आपकी बैठकों में आना अच्छा लगता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज थोड़ा सक्रिय रूप से हम लोग काम करेंगे, थोड़ा सा अपनी संवाद को लगातार तरीके से बात करते रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत लोग हैं। रूस, यूके, एक्शिया, मोल्डोवा, बिलीसी, जॉर्जिया, हिमकी, अलीपुर, और जी हाँ, और उसके बाद वार्धा, महाराष्ट्र, भारत, फिर कजाकिस्तान। और और हमारे पास जो है बहुत सारे भारत के जो शहर आ रहे हैं, और मैं इनको उच्चारण सही से नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर लुम्बिनी जो है, और काफी, और आज बहुत सारे हमारे पार्टनर्स जो हैं वो भारत से हैं, जो कि इस प्रौद्योगिकी के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ टर्की से लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कजाकिस्तान, बोकारो, जो कि झारखंड का एक एक प्रदेश है, अंडमान निकोबार, भारत, चेक रिपब्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक का। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि हमारा जो क्राउड इन्वेस्टिंग का समुदाय है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है। और जो एक ही महाद्वीप जहां पर हमारे पास निवेशक नहीं है, वो शायद अंटार्कटिका से है। अब नहीं तो हमारे पूरे के पूरे पृथ्वी से हमारे पास लोग यहाँ पर निवेशक के रूप में मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बैठक को शुरू करते हैं, और कोशिश करेंगे कि इसको 1 सवा घंटे के अंदर हम लोग इसको इसको जो है पूरा कर पाए। 3 मुख्य बिंदु होंगे। मैं यहाँ पर अपना जो दृष्टिकोण मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा पिछली खबर के बारे में, जो कि इस कार्यसूची एजेंडा में पहली जो बिंदु है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मुख्य समाचारों के बारे में, जो कि इस महीने के बारे में है। और जबकि मैं ये भी कहूंगा कि जो मुख्य खबरें हैं पूरे साल की, वो भी, उसके ऊपर भी हम हल्का सा बात करेंगे। और ये काफी प्रासंगिक रहेगी उन सभी निवेशकों के लिए जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और नए निवेशकों के लिए भी। और एक बहुत ही एक अच्छी खबर भी है जो कि हम लोग इस सत्र के अंत में जिसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि मैं शुरू करता हूं, कि मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी खबर है जो कि जिसने आपको काफी जो है वो उत्साहित किया, काफी आपको जो है मोटिवेट किया। और मुझे उसके बारे में बताइए। तो काफी अच्छी खबरें थीं, और प्रेरणादायक खबरें थी जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर प्रकाशित हुई हैं। तो मुझे बताइए कि कौन सी वो ऐसी खबर है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो इसके बारे में मुझे जरूर फीडबैक दीजिए। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि आधिकारिक लॉन्च एक्वारेल परियोजना का। ग्रेग कह रहे हैं कि जो
यूनिलाइट कॉम्प्लेक्स बेलारूस में जो खुला है वो वाकई एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों, आप लोग काफी सक्रिय रहे हैं। अ, जब आप बता रहे थे कि आप कहाँ से हैं और कौन से देश से हैं, तो इसीलिए जब मैं आपसे कुछ पूछता हूं तो आप जरूर सक्रिय रहिए। और कोई कह रहा है कि यूनिलाइट प्रोजेक्ट बेलारूस के अंदर जो शुरू हुआ है, सूरज कह रहे हैं कि पहली कमर्शियल परियोजना, एक्वारेल परियोजना, और थोड़ा सा सक्रिय हुई है। और क्योंकि ये सारी जो खबरें हैं ये हम लोगों से जुड़ी हुई हैं, 150 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एक अच्छी संख्या है। मैं ये भी देख रहा हूं कि जब हम लोग बैठकों के बीच में थोड़ा ज्यादा समय रखते हैं या अंतराल रखते हैं तो काफी लोग जुड़ते हैं। तो कोई बोल रहा है कि हम लोगों को पूरी खबरों की सूची दीजिए। और तो यहाँ पर एक प्रतिनिधि मंडल डेलीगेशन जो है वो हांगकांग से था, और केरल कह रहे हैं कि कमर्शियल परियोजना। तो मैं यहाँ पर आपके उत्तरों के आधार पर मैं बता सकता हूं कि काफी लोग प्रेरित हैं। 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो पहली परियोजना, कमर्शियल परियोजना पर प्रेरित हैं। और ये जो खबर है इसको हम लोग जो है इस बैठक के अंत में अलग से बात करेंगे, और इसी खबर के ऊपर मैं अपना ध्यान भी केंद्रित करना चाहता था। परंतु चलिए, हम लोग यहाँ पर, हमारे जो पार्टनर ने कहा कि हम लोगों को पूरी सूची दीजिए खबरों की, तो चलिए एक छोटा सा एक क्या कहेंगे कि हम लोग एक यहाँ पर एक खबरें सुन लेते हैं कि पिछले एक महीने में या 2 महीने में कौन सी मुख्य खबरें हैं जो कि हुई है। और तो 2025 की कगार पर हैं, आइए 2 महीने की खबरों को एक बार देख लेते हैं। तो मैं आपके साथ ये स्क्रीन को साझा करता हूं और हम लोग यहाँ पर मिलकर जो है इन खबरों को देखेंगे। तो क्या आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? और अगर आप देख पा रहे हैं तो जी हाँ, चैट में मुझे दिख रहा है कि हाँ, आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। तो हमारे पास एक, हमारी जो बैठक थी वो 23 नवंबर को एक बैठक हुई थी, जो कि कुछ महीनों पहले थी, जहां पर हम लोगों ने बात की थी हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जो कि एक वीडियो था डॉक्टर यूनिट्सकी का, जो कि इस परियोजना को समर्पित था। और मैं यहाँ पर कुछ इसके इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मैं इसको यहाँ पर इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ है। तो तब से क्या हुआ है, तो जैसा कि आप लोगों ने जैसे लिखा है कि बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल यानी कि डेलीगेशंस जो है हमारे R&D सेंटर, जो कि शारजा में, यूएई में, जो कि आ रहे हैं, और एक गैबोन जो कि जिम्बाब्वे, और दूसरे और कौन से देश हैं? तीन तीन डेलीगेशंस, तीन प्रतिनिधि मंडल जो आए, जो कि R&D सेंटर्स में, जिन्होंने प्रस्तुत किया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है, और इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि जो अफ्रीकी महाद्वीप है वो इस चीज के ऊपर ध्यान दे रहा है, वाणिज्यिक परियोजना यानी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को अपने महाद्वीप पर लगाने के लिए। और बहुत सारे लोग जिन्होंने अफ्रीकी महाद्वीप को, जिन्होंने अनुमान बहुत कम लगाया था, उसका आकलन बहुत कम किया था, तो ये अब पता चल रहा है कि ये ऐसे महाद्वीप हैं जहां पर जो देश हैं वो शायद बहुत ज्यादा अच्छी सुदृढ़ आर्थिक अर्थव्यवस्था से नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी पिछले 20 सालों में चीजें जो हैं वो काफी बदली है वहां पर। और ये पूरे के पूरे साल के अंदर आपको बता दूं कि 10 से ज्यादा प्रतिनिधि मंडल यानी कि डेलीगेशंस जो हैं वो अफ्रीकी महाद्वीप से यहाँ शारजा में आए हैं। और जिन देशों के बारे में मैंने अभी बात की, ये बिल्कुल प्रमाण देते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप जो है वो बहुत बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ पर जो क्षमता है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की और उनके कमर्शियल परियोजनाओं की, वो काफी संभावनाएं बहुत ज्यादा असीमित हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा संकेत भी है कि
जो कमर्शियल परियोजनाओं का जो पूल है, वो जो पूल है वो बढ़ रहा है। और एक और डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल जो कि सऊदी अरेबिया का है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, जहां पर जो कि मिडल ईस्ट के अंदर पूरे के पूरे प्रदेश में और पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार भी, जीडीपी के अनुसार भी। और ये भी एक बहुत बड़ा देश भी है। आप लोगों को पता होगा कि सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत सारे नवोन्मेष हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं। और जो ये देश है, इस ये देश जो है वो वो जो है यूएई के अंदर सबसे ज्यादा नवोन्मेष करता है। तो ये पता चलता है कि जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है, ये केवल और केवल जो है उसने अपना प्रमाण ही नहीं दिया है, बल्कि बल्कि बहुत आगे भी गया है कि इस परियोजना को जो है वो कार्यान्वित किया जा सकता है। बड़े बड़े कंपनियों के जब प्रमुख होते हैं, या देशों के जो या म्युनिसिपैलिटी के जो प्रमुख जब आते हैं, तो वो बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। और व्यक्तिगत तौर से अगर आप मुझे पूछें तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। और 5 से 7 पहले ऐसा होता था, तो कि ये जो डेलीगेशन जो आ रहा है, प्रतिनिधिमंडल इस देश का है, ये आया है, हम काफी उत्साहित हो जाते थे और ये एक असाधारण बात मानी जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा है कि जितने भी प्रतिनिधिमंडल आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो है, ये एक सामान्य सी बात है, जो कि कमर्शियल परियोजनाओं के लिए आ रहे हैं। और ये भी एक बहुत ही बढ़िया बढ़िया खबर है। तो मैं अपने जो यहाँ पर आपके साथ भावनाओं को मैं साझा कर रहा हूं, तो कुछ लोगों को शायद ये जो खबर है उस खबर को देखने का जो दृष्टिकोण है वो शायद अलग हो सकता है। लेकिन जब मैं अपने परिवार या अपने परिजनों को बताता हूँ कि, या जब मेरे परिजन अ, अ, बोलते हैं कि देखिए प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं, तो ये तो सामान्य सी बात है, कोई असाधारण बात नहीं है। तो ये पता चलता है कि ये प्रौद्योगिकी जो है उसने अपने आप को प्रमाणित कर दिया है, और ये विकसित हो रही है, और जो इसकी क्षमता है वो हर हफ्ते बढ़ती जा रही है। तो ये मेरी व्यक्तिगत रूप से ये मेरा दृष्टिकोण है। तो मुझे जरूर बताइए कि आप को ये कैसा लगता है, आपका दृष्टिकोण क्या है इसके ऊपर, मुझे चैट में लिखकर जरूर बताइए। और मैं चाहूंगा कि आप सक्रिय रूप से चैट के अंदर सक्रिय हों। धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल। हर एक खबर जो है वो काफी प्रेरक होती है, प्रेरणादायक होती है। परंतु मुझे लगता है कि ये जो है ये स्थिरता का संकेत है। और ये भी बताता है कि ये जो प्रौद्योगिकी है, इसने अपने आप को जो है वो वो प्रमाणित कर दिया है। तो मैं यहाँ पर विजय लिख रहे हैं कि बहुत अच्छे, विजय लिख रहे हैं कि बहुत अच्छे। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि मैं आपकी भावनाओं के साथ मेरी भावनाएं जो हैं वो मेल खाती हैं। और अलेक्जेंडर, जिनका उपनाम नहीं है, उन्होंने ये लिखा कि ये जो गतिशीलता है ये बढ़ रही है। जी हाँ, चीजें बहुत बदल रही हैं। हाँ जी हाँ, 2024 में मैंने ये देखा कि ये जो गतिशीलता जो प्राप्त हुई है, जो डायनेमिक्स जो बड़े हैं, वो ज्यादा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा है। ये एक प्रकार के, जैसे कि एक स्नोफॉल की तरह या एक स्नोबॉल की तरह होता है। और धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये अलग अलग स्तरों के ऊपर व्यवसाय जो है ये बढ़ रहा है। कोई लिख रहा है कि, और यहाँ पर लिखा है बूम बूम यू स्काई। और तो सबसे पहले मैंने अपने, मुझे मुझे जो मैंने पढ़ा तो मुझे स्काईवे दिखाई दिया, लेकिन जी नहीं, बूम बूम यू स्काई, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो सही शब्द का इस्तेमाल किया है। और बूम बूम मेरे हिसाब से जो है वो सकारात्मक होता है। अलेना कह रही हैं कि अंततः ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, खास करके अनातोली यूनिट्स्की के लिए।
और हम आगे देख रहे हैं कि जहां पर मैं अपना पहली यात्रा जो है वो मैं कर पाऊंगी और इस परियोजना से पैसे कमा पाऊंगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अपना फीडबैक दीजिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। 170 लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और बहुत ही कम फीडबैक आ रही है, तो थोड़ा सा सक्रिय होइए, संवाद कीजिए। और ग्रेग कह रहे हैं कि केवल एक ही चीज रह गई है और वो ये है कि किस प्रकार से यात्रियों की क्षमता की बात करनी चाहिए। आप एक्वा रेल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग यात्रियों की जो क्षमता है यानी पैसेंजर कैपेसिटी के बारे में जरूर बात करेंगे। तो इस समय दोस्तों, आप अपने प्रश्न मुझसे मत पूछिए अभी, क्योंकि हमारे पास 15 से 20 मिनट जो है हम लोग प्रश्न उत्तर के ऊपर जरूर बिताएंगे इस सत्र के अंत में। तो अभी जो है आप मुझे केवल और केवल अपना दृष्टिकोण साझा कीजिए, कोई टिप्पणी या कोई फीडबैक, कुछ भी आप लोग साझा करना चाहते हैं, कुछ भी अपनी भावनाओं को, अपने दृष्टिकोण को, जब आपने ये खबर सुनी या इस खबर को जब आप पढ़ रहे हैं। केवल और केवल सकारात्मक भावनाएं, बहुत अच्छी बात है। ये फीडबैक आप लोग जो है इसी को साझा करते रहिए और मैं आगे बढ़ता हूँ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो मेरे हिसाब से है और जो कि 2024 की बहुत महत्वपूर्ण खबर है, और इसी के ऊपर हम लोग अभी बातचीत करेंगे। और लुडमिला कह रही है कि मुझे लग रहा है कि वाकई में कि यहाँ पर हम लोग जो है, सभी लोग जो हैं वो वाकई में बहुत अमीर हो जाएंगे। और कोई कह रहा है कि जी हाँ, हम लोगों ने कुछ भी जो है मिस नहीं किया है। जी हाँ, बिल्कुल। और अब लोगों ने सही परियोजना का चुनाव किया है, मुझे बिल्कुल सही लगा 2014 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो उस समय डॉक्टर यूनिस्की की जो जो आत्मकथा थी उसके बारे में मैंने पढ़ा। और और तो मुझे उस समय मैंने जब ये परियोजना की जो रिपोर्ट पढ़ी, तो ये सारी की सारी चीजें जो थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस समय हम लोग सभी सहमालिक बने, निवेशक बने। हम लोगों को समझ में आया कि, और मुझे अगर मैं अपनी भावनाओं को उस समय याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस समय मैं किन भावनाओं से गुजर रहा था। और अ, मुझे बस इतना आभास था कि 200 सालों में यातायात के क्षेत्र के अंदर कोई भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया था, कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया था। ये कुछ उन क्षेत्रों में से है जहां पर जो कि जिसने जिसने अभी तक कोई इतना बहुत बड़ा बदलाव या बहुत बड़े पग नहीं देखे। हम लोगों ने वित्तीय क्षेत्र के अंदर देखा, फिएट मनी था, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पैसा, और फिर क्रिप्टो करेंसी थे। और हम लोगों ने 90 के दशक के बाद बैंकों के कार्ड्स का इस्तेमाल किया, और अब हम डिजिटल क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाकई में जो बहुत क्रांतिकारी बदलाव जो है 1980 के दशक से आए हैं। और अब हमारे पास अगर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे पास मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तो कुछ भी अगर संवाद के हिसाब से अगर आप देखें तो उसमें भी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। संवाद देखिए, जानकारी के जो जानकारी का आदान प्रदान है वो कितना सहज और तेज हो चुका है। हम लोग एक दूसरे के साथ हजारों किलोमीटर जो है वो विचारों का और जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये क्रांतिकारी बदलाव है। और और यातायात के क्षेत्र में कुछ भी बड़ा बदलाव नहीं आया। ठीक है, 100 साल पहले हम लोगों ने एक हवाई जहाज बनाया था, लेकिन उसके बाद कुछ बदलाव नहीं आया। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है थोड़ा तेजी से जा सकते हैं, पर इतना ही। ट्रेन्स भी जो है, रेलगाड़ियां भी जो है वो पिछले सहस्त्राब्दी में बनी थी, और लेकिन वही
प्रौद्योगिकी है, वही तरीका है, और यातायात में कुछ बदला नहीं। तो अगर आप देखेंगे कि समुद्री यात्रा में भी बहुत कुछ बदलाव नहीं आया। जो पनडुब्बियां हैं, सबमरीन्स हैं, वो भी वैसी ही हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हाई स्पीड और जो जो बिना जलवायु को नुकसान पहुंचाए हुए अगर कुछ हो सकता है, तो उस समय स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज 2014 में बिल्कुल बिल्कुल सही लग रहा था, और ये प्रौद्योगिकी बिल्कुल सही लग रही थी। और हम लोग अपने और और यहाँ पर हमारे पार्टनर्स कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग जो हैं इस परियोजना के साथ हैं, हमने कुछ मिस नहीं किया है। जी हाँ, बिल्कुल। और अब यहाँ पर जो खबर है वो जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो वास्तविक रूप में आगे आ रही है, जो कि उन लोगों के लिए रिटर्न लेकर आएगी जिन्होंने इसके अंदर निवेश किया है। और साथ ही साथ जो जो पेडे है, यानी कि यहाँ पर जैसे लुडमिला कह रही हैं कि ये वाकई में होने वाला है, इसको अब कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यदि हम लोग अगर जो है नवोन्मेष या नवाचार को अगर संवाद और वित्तीय क्षेत्र के अंदर इनकी तुलना करती हैं, तो इन जिन लोगों ने बहुत शुरू में इसके अंदर निवेश किया था, एप्पल गूगल के अंदर, जिन लोगों ने क्रिप्टो के अंदर बहुत ही पहले चरण के अंदर जो है उन्होंने निवेश किया था, तो उन लोगों के पास आज कितना पैसा है हम सभी को पता है। तो हम लोग बहुत पीछे नहीं हैं उन जो कि जिन लोगों ने जो जो कि वही जो लहर है जो कि वित्तीय क्षेत्र के अंदर थी, वही एक लहर जो है अब हमारे यातायात के क्षेत्र में भी आ रही है, और हम उसके ऊपर बिल्कुल बैठे हुए हैं। हम लोग नवोन्मेष नवाचार प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसी परियोजना है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पूरे के पूरे क्षेत्र को बदल सकता है। तो वाकई में मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने इतना इंतजार किया, और अब हम लोग देख सकते हैं कि जो पहली परियोजना जो है, जो पहली कमर्शियल योजना है, वो जो है वो लागू हो रही है। और मैं देखना चाहूंगा कि ये जो परियोजनाएं हैं जो कि और बड़ी बड़ी होती जाएं, तो ये एक प्रकार का हस्तांतरण का समय है। और हमारे पास 2015-2016 में एक ऐसा बिंदु था जहां पर हम लोगों ने जो 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 ट्रैक्स लगाए थे, रोलिंग स्टॉक का परीक्षण किया था। तो ये पहला वो बिंदु था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था सभी के लिए। और अब जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए हमारे पास है, वो ये कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो अब आकार ले रही है कमर्शियल परियोजनाओं के रूप में। ये सारी की सारी चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। तो ये तर्क की बात है कि जो पहली जो कमर्शियल परियोजना है वो एक्वारेल के रूप में आना चाहिए। वो क्यों तार्किक है? क्योंकि जो एक्वालॉजिकल इको पार्क जो है वो फार्मस्टेड के अंदर है, और डॉक्टर यूनिट्स की द्वारा जो है अ, ये उसका मालिकाना हक रखते हैं। और उनका कहना है कि अगर मैं जो है अपने ही जो जमीन के ऊपर अगर मैं यहाँ पर ये परियोजना नहीं लगाता हूँ, तो शायद मैं एक ऐसा मोची होऊंगा जिसके बच्चों के पास जूते नहीं होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से। तो क्या हमारे साथ कोई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने एक्वा पार्क के अंदर जो जा चुके हैं, जो देख चुके हैं, और पहली कमर्शियल परियोजना को उन्होंने वास्तविक रूप में देखा हो? क्या कोई है यहाँ पर जो एक्वा पार्क गया है? और ग्रेगोरी कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं ये वाकई में ये जो जो जगह है ये वाकई में जो है ये बहुत ही बहुत ही प्रतिष्ठित जगह है, और बेलारूस के लिए काफी प्रतिष्ठावान बात भी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पहला कमर्शियल परियोजना जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो कोई है यहाँ पर जो कि वहां पर मौजूद था?
तो लीलिया लीलिया इफिमोवा कह रही हैं कि वो वहां पर मौजूद थी, और एक और उपयोगकर्ता कह रहे हैं कि जी हाँ, मैं यहाँ पर मौजूद था। तो हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं जो कि जिन्होंने जो ये एक्वारेल के प्रदेश को देखा है, और ये एक बहुत बड़ा जो आप देखेंगे बहुत बड़ी जगह है। और पहला जो जो पहले आपको जो है वो झील दिखाई देती जहां पर आप मछली पकड़ते हैं, और ये बहुत बड़ी जो है वो जगह है। तो लोगों को जो है समय बचाने के लिए और जल्दी यात्रा करने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा समाधान है, और ये दूसरे ग्राहकों को इसके बारे में ज्यादा बताता है। और उसी प्रकार की जो भूमि जो जो कि एक्वापार्क की है, वो वाकई में पूरे विश्व में फैली हुई है। और हमारे पास संभावित ऐसे जो ग्राहक भी होंगे, कस्टमर्स भी होंगे, जो कि ऐसे समाधान को खोज रहे होंगे, जो चाहेंगे कि उनके भूमि के ऊपर भी ये समाधान लागू हो। वो चाहेंगे कि उनके जो मेहमान हैं, उनके जो एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए जो यातायात है वो उस भूमि पर सहज हो सके। तो डॉक्टर यूनिट्सकी ने किस प्रकार से इसकी टिप्पणी की, उन्होंने चूंकि वो सीईओ हैं और चीफ इंजीनियर हैं और डिजाइनर भी हैं, तो मैं यहाँ पर ध्यान केंद्रित जाना चाहूंगा, जो कि यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के जनरल डायरेक्टर हैं, उनके बारे में भी बात करूंगी। तो उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम को एक बड़े पैमाने पर लक्षित परियोजनाओं को लॉन्च करने के लिए पूर्वाभ्यास माना जा सकता है, जो कि बहुत जल्द ही विशाल यूएसटी परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवर संरचनाओं के परिसरों का अनावरण करना शुरू करेंगे। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसे रोका नहीं जा सकता है। स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी की जो व्यवहार्यता साबित करने में यूलाइट का बहुत बड़ा महत्व है। ये पहली बार है कि हम स्ट्रिंग रेल कॉम्प्लेक्स का परीक्षण या प्रौद्योगिकी के लाभों को प्रदर्शित करने के लिए नहीं, बल्कि व्यवसायिक कार्यों को हल करने में संचालन में लेकर आ रहे हैं। ये यूलाइट को लागू करके इंजीनियरिंग कंपनी यूएस इंक ने पहली बार एक लक्षित परियोजना के सभी चरणों को पूरा किया है। तो मैं यहाँ पर ये ध्यान दिलाना चाहूंगा जो कि अलग अलग चरण है: डिजाइन, भूमि आवंटन, निर्माण, कमिश्निंग, पांचवा अनुमोदन यानी कि अनुपालन, राज्य का अनुपालन यानी कि स्टेट कंप्लायंस, विशेषज्ञता यानी कि उसके बाद प्रमाणन, और अंत में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो है लॉन्च, संचालन, लॉन्च। तो बहुत सारे जो पार्टनर्स यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं वो अभी तक जो है वो शुरू क्यों नहीं की गए हैं, जबकि हमारे पास जो कि कस्टमर्स हमारे पास मौजूद हैं। और देखिए ये कितने, देखिए ये आपको समझना होगा कि एक कमर्शियल परियोजना के लिए बहुत सारे चरण जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो डिजाइन से लेकर आप ऑपरेशनल लॉन्च की अगर बात करते हैं, तो 8 विभिन्न विभिन्न चरण होते हैं। तो ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कि ग्राहकों के या कंपनी के जो जो नियंत्रण से परे होते हैं। जैसे कि भूमि अधिग्रहण, कई बार अनुपालन, जो राज्य अनुपालन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, स्टेट कंप्लायंस, वो भी एक अलग कहानी होती है, एक अलग प्रक्रिया होती है कि किस प्रकार से जो है आप जो है केंद्रीय सरकार से आप जो है आप जो 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 इन भूमि के लिए आप जो है ये चीजें या दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। और और उनको मंजूरी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो परियोजना है वो बहुत ही छोटा भूमि का टुकड़ा हो। अब अगर मैं बात करूं तो जो हम लोग एक्वापार्क की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ साल लगे इस परियोजना को संचालन करने में, इसको पूरा करने में। लेकिन यदि आपके पास पूरे जो वित्त पोषण हो और जो स्थानीय सरकार है वो आपके हित में काम करे, तो मुझे लगता है कि ये परियोजना जो है वो बहुत
कम समय में पूरा हो सकता है। और उन्होंने ये कहा कि एक क्रांतिकारी उद्योग निर्माण तकनीकी थी जिसे जिसे जीवंत किया है। हम लोगों ने एक चुनौतीपूर्ण और लंबी यात्रा पूरी की है और इंजीनियरिंग कार्यों को हल किया है जिसे लोग असंभव मानते थे। मजबूत बाहरी दबाव, संदेह, रूढ़िवाद पर काबू पाया और साथ ही साथ इन सभी चीजों का हम लोगों को सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने वाकई में जो है इन सभी चीजों को पूरा करके दिखाया। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, इसको संभव बनाया। डॉक्टर यूनिस्की एक बहुत ही होशियार इंजीनियर हैं और केवल इस परियोजना के लिए नहीं बल्कि पूरी प्रौद्योगिकी के लिए, जो कि वाकई में एक क्रांतिकारी उद्योग निर्माण तकनीक है। और उन्होंने बहुत सारे दशकों तक जो है बाहरी दबावों का और संदेह का सामना किया है, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके। और जो डॉक्टर यूनिस्की का जो एक प्रकार से जो जो उनकी विशेषताएं हैं, और उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इसी विशेषता की वजह से आज उन्होंने अपनी प्रौद्योगिकी को यहाँ तक पहुंचाया। और यही विशेषता हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम लोग वाकई में हम लोग भी यहाँ तक पहुंचे थे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ कि हर एक चुनौती ने हमारे संकल्प और लक्ष्य को प्राप्त करने की भावना को मजबूत किया। अ, उन्होंने हमें बोला कि ये तकनीकी रूप से असंभव है, हमें समझाने की कोशिश की कि हम असफल होंगे। हमें बार बार धमकियां भी मिली और ये बहुत बार हुआ, क्यों? पर हम लोग रुके नहीं। हम लोगों ने जो है डर के आगे घुटने नहीं टेके और हर बार उन्हें गलत साबित किया। और आज यूएसटी ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी जो है वो उस स्तर पर पहुंच गई जहां पर उसको कमर्शियल किया जा सके, वाणिज्य किया जा सके। और मुझे लगता है कि हम सभी को एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए। तो एक ये डॉक्टर और यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के महानिदेशक जो नजेत्का कोसोवा हैं, उन्होंने भी ये कहा। और मैं दबाव देकर उनकी बात को बोलना चाहूंगा कि यूलाइट जो है वो इको पार्क के आकर्षण को बढ़ाएगा। वो कहती हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो स्ट्रिंग रेल कॉम्प्लेक्स जो है वो और अधिक लोकप्रिय गंतव्य बनाएगा और साथ ही साथ और मेहमानों को आकर्षित करेगा। हमारे देश के लिए यूलाइट का शुभारंभ उन्नत प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन का प्रतीक है। ये कॉम्प्लेक्स पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए नए अवसरों को प्रदर्शित करता है। यूलाइट यूलाइट का उपयोग पार्क और रिजर्व्स में, नदियों में, झीलों के बीच में किया जा सकता है, जहां पर प्रकृति को आपको नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स का ट्रैक वहां बिछाया जा सकता है जहां पहले से इसको असंभव माना जाता था। तो तो सबसे पहले तो ये बहुत पर्यावरण के अनुकूल है और आरामदायक है और सुरक्षित भी है। तो डॉक्टर यूनिस्की और नजेत्का कोसोवा के जो शब्द हैं मैं उनके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। क्योंकि क्योंकि ये वाकई में जो इको पार्क के अंदर जो ये यूलाइट इको रेल है, जो स्ट्रिंग रेल कॉम्प्लेक्स है, उसने वाकई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नींव डाली है। और ये जो पहला वाणिज्य परियोजना है जिसकी नींव इतनी सुदृढ़ है, ग्रेग कह रहे हैं कि देखिए, अगर आपको विश्वास करना है तो आपको अपनी आंखों से देखना होगा। और अब मुझे लगता है कि समय आ चुका है कि जो कस्टमर्स हैं वो वाकई में अब जो है वो हमारे साथ जुड़े। और ये बताता है कि ये वाकई में जो है ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया परियोजना है। तो किसी ने यहाँ पर बात की थी कि चैट के अंदर बात की थी कि पैसेंजर कैपेसिटी कितनी होगी, यानी कि यात्रियों की कितनी क्षमता होगी। तो इससे पहले कि कमर्शियल परियोजना को शुरू किया गया, लॉन्च किया गया, तो यूलाइट तो बहुत सारे लोग जो थे, जो कि लगातार तरीके से उन्होंने दिलचस्पी दिखाई उस जगह के अंदर। दर्जनों हजारों लोग जो हैं वो इस पार्क में आकर आए और रहे। क्योंकि जो अवधारणा है इस पार्क की, जो कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, वो ये कि ये एक प्रदूषण रहित और जलवायु को बिना नुकसान किए गए एक
एक ऐसा स्थल बनाया गया जहां पर लोग आकर प्रकृति के साथ अपना तालमेल बिठा सकें। और इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे जैसे कि चीजें, जैसे कि फल और सब्जियां जो है वो यहाँ पर बढ़ाए जाते हैं, जो कि जिनका हुमस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका आविष्कार डॉक्टर यूनिट्स्की ने किया है। तो परिवहन प्रौद्योगिकी का और साथ ही साथ कृषि के जो प्रयोग का है, ये आपका इशारा करता है कि किस प्रकार से जो एक ऐसे प्रदेश की व्यवस्था की जा रही है जो कि पूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों के अनुसार है। तो बहुत सारे लोग जो थे वो वहां पर जाना चाहते हैं, वहां पर आराम फरमाना चाहते हैं, वो प्रकृति के समीप रहना चाहते हैं। और अब इस परियोजना के बाद जो है, जो आगुंतक हैं, जो मेहमान हैं, उनकी संख्या अब बढ़ेगी। और इसी प्रकार के जो लोग हैं जिनके पास इसी प्रकार की भूमि है या इसी परियोजना के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि इको टूरिस्ट लोकेशंस हैं, तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा अनुभव, बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार से ये परियोजना वहां पर भी लगाई जा सकती है। जब एक देखिए, जब आप जो किसी भी क्षेत्र के अंदर ये प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जो है वो महत्वपूर्ण शहरों से उस जगह को जोड़ें। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से भी देखेंगे, तो एक छोटे से स्तर पर किया गया की करी गई परियोजना जो है वो एक बीज बो सकती है बड़े नेटवर्क का, जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन ट्रैक्स के लिए बात कर सकती है। तो एक जैसे कहते हैं कि एक छोटा सा बीज है जो कि एक बड़े पेड़ को आकार, एक बड़े पेड़ को जो है वो जन्म दे सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि इन छोटी छोटी परियोजनाओं का कितना महत्व महत्व है। तो कोई जैसे कि कोई पार्टनर कह रहे थे कि ये तो एक छोटे से स्तर पर किया गई परियोजना है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल और केवल जो है वो आकर्षण को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये पूर्ण रूप से एक पूरे आकार में एक ऐसी परियोजना है, वाणिज्य परियोजना है, जो कि समाधान प्रदान करती है अपने कस्टमर्स के लिए, अपने ग्राहकों के लिए। और डॉक्टर यूनिस की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने उस भूमि के ऊपर किया जो कि टेक्नोपार्क के बिल्कुल साथ है, क्योंकि डॉक्टर यूनिस की जो है वो वो वाकई में एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको जो वो एक ऐसे मोची नहीं है जो कि जिनके बच्चे जो हैं उनके पास जूते नहीं होंगे। तो वाकई में वो एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है कि ये प्रौद्योगिकी किस प्रकार से जो है वो वो अमल में लाई जा सकती है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर उदाहरण देना चाहूंगा इवा डिमेंस्काया, जो कि एको पार्क के मैनेजर हैं। और उन्होंने बहुत ही दिलचस्प जो टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि एक्वारेल एको पार्क के भ्रमण प्रणाली को चुनते समय हम लोगों ने पर्यावरण मित्रता पर ध्यान दिया, और उद्देश्य ये भी था कि प्राकृतिक परिदृश्य को संरक्षित करना। और यूएसटी द्वारा प्रदान किया समाधान एकमात्र ऐसा ही था जिसने हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया। और इसीलिए निस्संदेह यूलाइट कॉम्प्लेक्स इको पार्क के मुख्य आकर्षण में से एक बन गया है। तो ये केवल और केवल मुख्य आकर्षण ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे देश के लिए जहां पर ये कॉम्प्लेक्स जो है स्थित है। और ये वाकई में एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है दूसरे देशों के लिए। आप मेरी बात पर विश्वास कर सकते हैं कि जो कि वो देश जो कि पहली बार अपनी भूमि के ऊपर इस परियोजना को कार्यान्वित करेंगे, तो बहुत पैसा भी बचाएंगे, और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए, व्यवसायिक विकास के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। और एक बार ये देश जो हैं ये ऐसी कमर्शियल परियोजनाओं को शुरू करते हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोपीय देश, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो देश ऐसी परियोजनाओं में पहल करेंगे, वो वाकई में
जो है अपनी अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ एक सामाजिक जो जो प्रभाव है उसको महसूस करेंगे। यूएसए जो है वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब जब रेल रोड कंस्ट्रक्शन का कार्य, जो निर्माण का कार्य जो था, वो बहुत अच्छे स्तर के ऊपर चल रहा था, और जिसने यूएस को वाकई में संकट के समय से उबारा। मैन हु बिल्ट अमेरिका, ये वो एक ऐसी मूवी है जिसको आपको देखना चाहिए, जो कि पिछली शताब्दी के लोगों ने किस प्रकार से अमेरिका की मदद की, जैसे कि गाड़ियों को बनाने में, रेल रोड बढ़ाने में। रॉकफेलर, हेनरी फोर्ड रॉकफेलर जो थे, वो तेल के निर्माण के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। तो आपको देखनी चाहिए ये पिक्चर, ताकि आप देख सकें कि किस प्रकार से यूएस कहाँ है, जहां पर आज वो कैसे यहां पहुंचा। जैसे जो कि जो कि जो कि ना कि केवल संकट से बाहर निकला, पहली बार ही नहीं, दूसरी बार भी। तो आप जरूर इस पिक्चर को देखिए। ये एक प्रकार की डॉक्यूमेंट्री है। ये तथ्यों पर आधारित एक पिक्चर है। और तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो हमारा जो समाधान है वो वाकई में पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जो है वो बेहतर बना सकता है। तो कोई कह रहा है कि मूवी का क्या नाम है, तो मैं आपको बता दूं कि उस पिक्चर का नाम है मैन हु बिल्ट अमेरिका है। और ये एक और संकेत है उन लोगों के लिए कि जो लोग निवेशक होते हैं, अ, जो कि सबसे पहले निवेशक बनते हैं, उनको बहुत अच्छा रिटर्न भी प्राप्त होता है। तो और लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो वाकई में इस चीज के बारे में जानते हैं। और मुझे लगता है कि अब समय ज्यादा दूर नहीं है। तो एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस खबर के बारे में, मुझे एक क्षण और दीजिए। जो पहला वाक्य डॉक्टर यूनिस्की का था, तो वो उन्होंने यही कहा कि ये जो कार्यक्रम बड़े पैमाने पर लक्षित परियोजनाओं को लॉन्च करने के लिए एक पूर्वाभ्यास माना जा सकता है। और ये वाकई में, मुझे इसके ऊपर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सभी के सभी तथ्य जो हैं वो इसी की तरफ संकेत कर रहे हैं। और अपनी बैठक की शुरुआत में हम लोगों ने गतिशीलता की बात की और लोगों की दिलचस्पी की बात की, देशों की दिलचस्पी की बात की, जो कि बढ़ रहा है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज को लेकर। और एक समय भी आएगा जब हम लोग ये देखेंगे कि एक देश में एक परियोजना शुरू हुई और फिर दूसरे देश में परियोजना शुरू हुई, और ये हमारे लिए सामान्य बात हो जाएगी। और डॉक्टर यूनिस्की कह रहे हैं कि ये इसको एक रिहर्सल यानी पूर्वाभास माना जा सकता है। तो बात ठीक भी है। अगर हम 2023 2024 को देखते हैं तो हम लोगों को ये मालूम है कि जो इवेंट्स हुए हैं, तो बहुत सारी परियोजनाएं जो है पूरे विश्व में फैली हुई हैं। लेकिन एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि ये जो परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं की संख्याएं बढ़ रही हैं और लगातार तरीके से बढ़ रही हैं। तो एक क्षण ऐसा भी आएगा जब जैसा कि किसी ने कहा था कि बूम बूम यू स्काई, और बूम बूम यू स्काई ये समय भी जरूर आएगा, ये कमर्शियल परियोजनाओं के लिए जरूर आएगा। और ये जो हमारे जो संदेह हैं लाभांश को, डिविडेंड्स को लेकर, आय को लेकर, तो वो उन सभी को उत्तर प्रदान करेगा। टेलीग्राम चैट के अंदर ये बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न भी है। तो चलिए थोड़ा सा एक समय देखते हैं, एक समय सीमा को देखते हैं कि किस प्रकार से दिसंबर 2023 से चीजें शुरू हुई, जब डॉक्टर यूनिस्की ने पहली बार जानकारी दी अपने जो लाभांश के बारे में। और ये एक साल पहले ही की खबर है। उस समय बहुत सारे लोगों ने उस चीज का जो अनुमान था वो सही तरीके से नहीं लगाया, और उसका अनुवाद सही प्रकार से नहीं किया। और हमारे चैट के अंदर भी दो लोगों ने एक दूसरे से जो है वो जो उन्होंने जो है बातचीत शुरू की। पहले पार्टनर ने कहा कि हमें लाभांश कब मिलेंगे, दूसरे पार्टनर ने कहा कि 2025 में, तीसरे पार्टनर ने कहा
कि 2025 में वहां पर लाभांश नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि वीडियो के अंदर डॉक्टर यूनिस्की ने जो प्रकाशित किया है 2023 में, उन्होंने ये कहा है अ, कि 2025 तक एक वित्तीय और कानूनी ढांचा बनाया जाएगा, जिससे ये लाभांश जो है वितरित किया जा सकेगा। जी नहीं, दूसरा पार्टनर ने कहा कि ये लाभांश जो है 2025 में दिया ही जाएगा। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि आइए समय सीमा को देखते हैं, इवेंट्स के समय सीमा को देखते हैं 2023 से लेकर अभी तक की, और देखें कि क्या सारी की सारी चीजें जो हैं वो योजना अनुसार चल रही हैं, जो डॉक्टर रिस्की ने 2023 में कथन किया था, और किस प्रकार से ये जो कमर्शियल परियोजना है वो कहाँ पर उस तस्वीर में फिट बैठती है। तो और ये वाकई में सही बात है कि जो लाभांश जो है वो भविष्य में बहुत दूर नहीं है। तो इस प्रश्न को एक बार देखते हैं, और एक बार देखते हैं कि ये डिविडेंड्स कब दिए जाएंगे, अगर दिए गए तो 2023 दिसंबर के अंदर अंतिम रिपोर्ट के अंदर जो वीडियो प्रकाशित हुआ, डॉक्टर यूनिस्की ने कहा कि जो पेरेंट कंपनी है, जो मुख्य कंपनी है, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट, वो तैयारी कर रही है, योजना बना रही है कि एक ऐसा ढांचा बनाया जाए जो कि आर्थिक और कानूनी रूप से जो है रेन्यूमरेशन, जो यानी कि जो 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 निवेशक हैं उनको उनको जो है उनको दिया जाए, और उसके बाद 3 महीने या 4 महीने के बाद लाभांश की बात की गई। और चूंकि हम लोग हम लोग जो हैं वो सहमालिक हैं, तो उन्होंने एक मैकेनिज्म वहां पर बताया कि जहां पर किस प्रकार से जो है वो लाभांश दिए जाएंगे। तो मैं उस दस्तावेज के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने इस पूरी बैठक को अंदर उसके ऊपर बातचीत की थी, जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से विवरण दिया था, और सारे के सारे जो ढांचे को मैंने आप लोगों को सरल तरीके से बताया था। आप YouTube में जा सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो 2023 एक बार फिर से जो जो जहां पर उस कानूनी और आर्थिक ढांचे की बात की गई थी, जो कि बनाया जाएगा, जो कि लाभांश देने के लिए। और और ये भी बोला गया था कि 2024 में एक बहुत बड़े कमर्शियल परियोजनाओं का तांता लग जाएगा, पाइपलाइन होगी, और आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे कस्टमर्स विभिन्न देशों से, महाद्वीपों से वो आ रहे हैं। और हम लोगों ने पहला कमर्शियल परियोजना का लॉन्च भी देख लिया, और आज 2024 दिसंबर है। और और अब हम मेरा प्रश्न है कि हम लोगों को क्या 2025 के अंदर लाभांश के इंतजार करना चाहिए, क्योंकि लाभांश को मुझे लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो लाभांश को देने के लिए हम लोगों को ये देखना होगा कि कंपनी को उतना उतना जो जो रेवेन्यूज हैं वो प्राप्त करने होंगे, और जो जो राजस्व है उसमें से सभी लागत को जब घटाया जाएगा, तो जो बचा हुआ जो जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, वो एक प्रकार से सभी सहमालिकों के बीच में लाभांश के रूप में दिया जाएगा। तो उसके लिए भी एक सीमा है। तो यानी कि जो अभी तक हम लोगों को यह है कि जो कमर्शियल परियोजना है वो पहला कदम है इस दिशा के अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या हम सह मालिक हैं इन परियोजनाओं के। देखिए, हम लोग परियोजनाओं के तो नहीं, लेकिन प्रौद्योगिकी के सह मालिक हैं। और ये जो जो प्रौद्योगिकी है, ये एक प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित की गई है, जो कि एक्वारेल इको पार्क द्वारा जो है वो मांगी गई थी। और उस कंपनी ने जो है पैसे दिए हैं फिजिबिलिटी स्टडी के लिए। और उसके बाद जो इंजीनियरिंग कंपनी थी, जब उनके पास कुछ विशिष्ट राजस्व आया,
तो चूंकि ये को ऑर्डर किया गया, तो इसीलिए हम लोग प्रौद्योगिकी के सहमालिक हैं। और यही जो है, यही सारी की सारी चीजों को या प्रौद्योगिकियों को राजस्व में बदलती है। तो ये प्रौद्योगिकी का राजस्व है, या यूं कह लीजिए कि पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट का राजस्व का अनुभाग है। और यहीं से जो है लाभांश आपको दिए जाएंगे। और एक बार जब कंपनी जो है वो वो जब जब मुनाफा कमाएगी, और जब शुद्ध लाभ में से जो है वो पारिश्रमिक या लाभांश जो है वो दिया जाएगा, जब कंपनी ऐसा कर पाएगी। परंतु मैं यहाँ पर आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए कि ये होगा। ये बिल्कुल होगा, यकीनन तौर पर होगा। तो चाहे ये 2025 में हो, 26 में हो या 27 में हो, परंतु ये होगा जरूर। और ये जरूरी है, क्योंकि क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि ये जो प्रौद्योगिकी जो है, जो एक अलग स्तर के ऊपर इसका अमल किया जाएगा, जैसे कि लोगों को शायद कभी उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था कि 20 तरह के ट्रैक्स होंगे, 20 तरह के रोलिंग स्टॉक्स होंगे। और मुझे तो लगता था कि केवल 3 तरह के ट्रैक्स या 3 तरह के यातायात होंगे। कि एक तो शहरी, और दूसरा जो है वो ये शहरी यातायात के लिए होगा, कार्गो यातायात के लिए होगा। और उसके लिए अलग अलग जो है वो रोलिंग स्टॉक्स भी आवश्यक होंगे। तो जैसे कि किसी क्लाइंट की जो आवश्यकता है वो है 48 लोगों को इकट्ठा एक साथ लेकर जाने के लिए। तो मैं तो काफी उत्साहित हूं कि इतने अलग अलग रोलिंग स्टॉक्स हर साल जो हैं उनका जन्म हो रहा है। और ये बहुत ही एक अच्छा निर्णय था, क्योंकि हर एक कस्टमर की अलग अलग जरूरतें होती हैं, हर एक ग्राहक की अलग अलग जरूरतें होती हैं, और आपको उनको पूरा करना होता है। तो उस समय हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि कंपनी के पास जो है इतने ज्यादा तरह के रोलिंग स्टॉक और समाधान होंगे। लेकिन फिर भी डॉक्टर युत्स्की ने ये सारी चीजों को करके दिखाया। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके लाभांश के लिए जो है नींव रख दी गई है। और जो ये ग्राहक है, ये ग्राहकों का जो ये पूल है, ये उसी नींव का हिस्सा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर एक हफ्ते जो है वो खबरें प्रकाशित होंगी कि किस प्रकार से नए परियोजनाएं जो हैं वो शुरू हो जा रही हैं या शुरू की जा रही हैं। और धीरे धीरे विनिर्माण का कार्य जो है वो शुरू होगा। और ये मेरा अपना दृष्टिकोण है। यहाँ पर मैं दबाव देकर कहना चाहूंगा कि एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, लेकिन ये एक एक करके होगा। पहले एक परियोजना, फिर दूसरी, फिर तीसरा, और फिर उसके बाद पूरी श्रृंखला शुरू हो जाएगी। और हम लोगों को ये समझना होगा कि इसकी नींव रखी जा चुकी है। और हम लोगों को बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए, एक रत्ती भर का भी संदेह नहीं होना चाहिए कि ये चीजें नहीं होंगी। तो जैसा कि डॉक्टर यूनिस्की ने कहा कि पूर्वाभ्यास हो चुका है बड़ी बड़ी योजनाओं को रखने का। तो हम लोग यहाँ पर जो है प्रौद्योगिकी के ऊपर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो किस प्रकार से जो वाणिज्य हो रहा है, इस प्रौद्योगिकी का कमर्शियलाइजेशन हो रही है। तो हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं? हम लोग मदद कर सकते हैं कि हम लोग जो भी चीजें हो रही हैं उनका अनुवाद सही प्रकार से कर सकें, निवेशकों निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, नए निवेशकों को आकर्षित कर सकें, और निवेश कर सकें। क्योंकि यहाँ पर अभी भी मौका है कि आप इस परियोजना के साथ जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप सहमालिक बन सकते हैं इस प्रौद्योगिकी के। और जो डिस्काउंट्स जो हैं, जो छूट आपको प्राप्त हो रही है, वो भी बहुत बहुत अच्छी है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि आप सिंह ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज में अब जो है मौका नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय 600, 800, 1000 गुना जो डिस्काउंट मौजूद था। लेकिन उस समय जोखिम बहुत ज्यादा था, ये भी आपको समझना होगा। और अभी भी जो कुछ ऐसे डिस्काउंट्स हमारे पास हैं जहां पर आप जो हैं बहुत कई गुना आप अपने निवेश का प्राप्त कर सकते हैं। आप दर्जनों गुना अपने निवेश पर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। और कल एक
खास न्यू ईयर ऑफर हम लेकर आएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्काउंट होगा, जो कि 88 यानी 88 गुना होगा। और जो जो सामान्य डिस्काउंट होगा वो 70 यानी 70 होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट होगा वो 88 यानी कि 88 गुना होगा। तो ये आप इसमें निवेश कर सकते हैं, या आप जो है उन परिजनों को, अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं जहां पर अभी भी 70 से 88 गुना आपको डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और और आने वाले कुछ दर्जनों सालों के अंदर ये 100 गुना भी हो सकता है। तो अभी भी समय निकला नहीं है, अभी भी आप जो है लेट नहीं हुए हैं इस प्रौद्योगिकी के अंदर निवेश करने के लिए। और उस खबर को बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा, अ, जहां पर हम लोग इस 70 से 88 गुना डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप इस साल के अंत तक इस पूरे डिस्काउंट ऑफर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि देखिए, कमर्शियल जो आयाम है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो इंजीनियरिंग और नवोन्मेष या नवाचार जो कि डॉक्टर यूनिट्स्की द्वारा जिसका ध्यान रखा जा रहा है, वो एक अलग क्षेत्र है। और सारी चीजें जो हैं वो इसी तरफ संकेत कर रही हैं कि जो ये नए समाधान है वो किस प्रकार से नए ग्राहकों के लिए अनुकूल बैठे। तो यहाँ पर फंडिंग जो है वो इसीलिए इस्तेमाल की जा सकती है। जी हाँ, कंपनी जो है वो अपने ब्रेक इवन बिंदु पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जो कस्टमर्स उनके पास हैं उसका, और ये अभी भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन अभी भी जो है आपको एक पूरी टीम चाहिए होती है इंजीनियर्स की, आपको नवाचार गतिविधियां करनी होती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि जो कमर्शियल जो दिशा जो है वो एक अलग अलग है, और क्राउड इन्वेस्टिंग एक अलग चीज है। तो तो यहाँ पर जो नवाचार है, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है जिसके ऊपर आधारित होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी नवाचार के ऊपर आधारित है, जो कि आधारित है निवेश के ऊपर। तो मुझे बताइए कि आप लोग सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर यदि आ रही है तो मुझे जरूर इसका संकेत दीजिए, प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा, अनुशंसा करूंगा कि हमारे पास अभी 12-11 दिन जो है पूरे साल के खत्म होने के लिए बचे हैं। तो आप इसका जरूर फायदा उठाइए इस मौके का, क्योंकि जो डिस्काउंट आप लोगों को दिए जाएंगे वो 2 से 3 गुना ज्यादा होंगे। और अभी मौजूदा जो डिस्काउंट है वो 23 और 30 है, तो आप फर्क देख सकते हैं। और ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आपके पैकेज का साइज क्या है। तो 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 अभी जो डिस्काउंट है वो केवल 23 और 70 है, लेकिन अब जो है कल से आपके पास जो है वो 70 गुना आपको जो है लाभ होने वाला है। और ये आप व्यक्तिगत तौर पर भी निवेश के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो पर शेयर जो जो मूल्य होगा, तो यदि आपने, जैसे कि अगर आपने 20 के ऊपर, अगर आपने जो पैकेज जो है वो खरीदा था वो 20 गुना डिस्काउंट के ऊपर था, और यदि आप आज 70 गुना पर खरीदते हैं तो आप उसको जो है आप उसको उसको एवरेज आउट कर लेंगे। तो आपकी जो जो मुख्य लागत है, वो आपका निवेश की लागत जो है वो कम हो जाएगी। तो आपका ये समय बिल्कुल सही है उन लोगों के साथ काम करने के लिए जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में है, या वो लोग जिन्होंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया इस परियोजना में निवेश करने का। तो आप उनको बता सकते हैं कि एक नई ऑफर है, और साथ ही साथ इतिहास में पहला जो कमर्शियल परियोजना है वो शुरू हो चुका है। और आने वाले समयों में दर्जनों ऐसी परियोजनाएं शुरू होने वाली हैं। तो बताइए कि उनको, तो आप उनको जरूर बताइएगा कि ये मौका दोबारा नहीं हो आएगा। तो हम लोगों ने, अगर जो इस समय जोखिम बहुत कम है, 2014 में जोखिम बहुत ज्यादा था,
हमारे पास उस समय कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने केवल डॉक्टर निस्की के मुख से उसके बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में सुना था। उनके जो जो पार्टनर्स थे वो उनके साथ उन्होंने सही बर्ताव नहीं किया। और सरकारें भी उस समय बहुत जो डॉक्टर यूनिस्की के इस समाधान के साथ जो है वो नहीं जा रही थी, अनुकूल नहीं थी। लेकिन जब डॉक्टर यूनिस्की ने इन चीजों को अपने हाथ में लिया तब उनकी सफलता शुरू हुई, और हम लोगों ने उनके उनके शब्दों को विश्वास रूप में देखा। और हम लोगों को ये विश्वास था कि ये प्रौद्योगिकी जो है वो वाकई में वो फलीभूत होगी। और आज हम लोग देख पा रहे हैं कि पहली कमर्शियल परियोजना जो है वो हमारे सामने वास्तविक रूप ले रही है। और कंपनी के पास एक R&D इंस्टीट्यूट भी है जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, जो केवल और केवल सरकारी एजेंसियों को दिया जाता है। और ये बहुत ही दुर्लभ होता है कि निजी संस्थाओं को अ, ये जो दर्जा प्राप्त होता है। तो अब प्रौद्योगिकी आगे बढ़ चुकी है, ये प्रौद्योगिकी काम कर रही है, और अब केवल और केवल इसको, इसके स्तर को बढ़ाना है, स्केल अप करना है। तो जो लोग इसको बाहर बैठकर देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा समय है कि वो इसका फायदा उठाएं, इस ऑफर का फायदा उठाएं, इस डिस्काउंट का इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ जो है वो सहमालिक बने इस प्रौद्योगिकी के, इस इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। क्योंकि जो क्षमता है इस प्रौद्योगिकी की, वो कम से कम जो है वो 100 बिलियन बल्कि ट्रिलियन डॉलर्स तक इसकी मूल्य मूल्य जो है वो लगाया जा रहा है। गणित बहुत सरल है। यदि आप देखेंगे कि अलग अलग देशों में, आप अलग अलग प्रदेशों में इसका कार्यान्वित करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर हजारों किलोमीटर ट्रैक की बात कर रहे हैं हम। और इसके पीछे एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था भी होगी। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो जो पूंजीकरण है, ये पूंजीकरण हजारों मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का है। और ये प्रौद्योगिकी का जो मूल्य बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ जो जो हम कर रहे हैं वो जो कार्य जो जो किया जा रहे हैं, जैसे कि स्टेशंस जो बनाए जा रहे हैं, वो उसके मूल्य को बढ़ाएगा। वो वहां पर जब स्टेशंस बनेंगे तो वहां पर दुकानें होंगी। तो यहाँ पर जो पूंजीकरण के लिए जो क्षमताएं हैं वो बहुत असीमित है। और समय जो है वो बिल्कुल पंख लगाकर उड़ रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कल ही मैंने निवेश किया था और आज 10 साल हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं शक्तिशाली रूप से मैं कहूंगा कि जो 20 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक जो आपको दिया जा रहा है, वो उसको उसको आप उसको महत्वपूर्ण मानिए। आप थोड़ा इसके ऊपर काम कीजिए, आलस मत कीजिए, अपने फायदे के लिए, अपने दोस्तों के फायदे के लिए। क्योंकि आपके लिए तो एक अच्छी कमीशन भी होगी, जो कि आप पैकेज आप जो बिक्री करेंगे, और साथ ही साथ आपके दोस्तों के लिए भी, उनके लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा निवेश का मौका होगा। ये आपको धन्यवाद देंगे, आपको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आपने उनसे सहमति ली कि इस परियोजना में निवेश करना चाहिए। और ये वाकई में एक सदी का, एक शताब्दी में आने वाला एक ऐसा अवसर है। और मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने खुद ही देखा कि हम लोगों ने सही चुनाव किया, जैसा कि युर्मिला ने कहा। और उस समय मुझे संदेह था, लेकिन मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी जो कि बिल्कुल ठीक थी। और हजारों लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। परंतु दुर्भाग्य से हर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किस स्तर के ऊपर ये कार्य चल रहा है और कितना महत्वपूर्ण ये परियोजना है। क्योंकि बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं, वो लाभांश के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। लोग थोड़े से आलसी होते हैं, वो रिकॉर्डिंग्स नहीं देखना चाहते या खबरें नहीं पढ़ना चाहते। क्योंकि जो चीजें मैं कह रहा हूं, ये अगर आप तार्किक रूप से समझ को लगाते हैं, अपने मस्तिष्क को लगाते हैं, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ पाएंगी। तो आप जो हम लाभांश के ऊपर जब हम लोगों ने बात की, आप तथ्यों को देखें, आप इतिहास को देखें, डॉक्टर यूनिस्की की आत्मकथा को देखें, उन
सभी तथ्यों को आप विश्लेषण करें, तो आप खुद उस तथ्य पर पहुंचेंगे कि वाकई में आप सही दिशा में हैं और सही जगह जा रहे हैं। और इसकी जो क्षमता है वो असीमित है। और कोई पार्टनर जो है वो पूछ रहे थे यूएस के बारे में। तो तो मूल रूप से मैंने यूएस के बारे में बात की, और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कार्य है वो सक्रिय रूप से यूएस में काम चल रहा है। वित्तीय और कानूनी संरचना जो है वो की जा रही है एक हब बनाने के लिए। और जो ये हब होगा, जो ये केंद्र होगा, इस वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का पूरा कॉम्प्लेक्स होगा। और यहाँ पर हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब उसका वित्त पोषण कैसे होगा, ऐसा वित्तीय और कानूनी मॉडल क्या होगा, और ये खबर है 2025 की, जिसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। परंतु अभी बता दूं कि ये जो परियोजना है ये सक्रिय रूप से कार्य चल रहा है। डॉक्टर यूनिट्स की बहुत मेहनत कर रहे हैं इस परियोजना के ऊपर, क्योंकि ये अगला कदम है, ये अगला चरण है, दिखाने के लिए कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी कैसे कार्य करता है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आधारित होकर। तो यहाँ पर जाने का मतलब यही है कि हम 500 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हम लोग किस प्रकार आगे चल सकते हैं, और जो कि जिसके लिए वित्त पोषण की बहुत आवश्यकता है। तो 2025 में आपको बहुत सारी खबरें सुनने को मिलेंगी, बहुत सारा कार्य हम लोगों को करना होगा। और हमारी अगली बैठक के अंदर, जो कि हम लोग एक हफ्ते के अंदर करने वाले हैं, जो कि 26 दिसंबर को होगी, तो हम लोग बात करेंगे अपनी योजनाओं के बारे में, जो कि 2025 की योजनाएं होंगी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या क्या कार्य होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म को हम लोग लॉन्च करेंगे चरण दर चरण। क्योंकि हम लोगों ने जो कुछ तकनीकी मुद्दों की वजह से जो है वो कार्यान्वयन के अंदर समय लग रहा है। हमारे स्वयं की सुरक्षा के लिए, डेटाबेस के ऊपर, क्लाइंट्स के डेटाबेस की सुरक्षा के लिए, इसका तालमेल सही बिठाने के लिए, और इसीलिए हम लोगों ने इसको ब्रेक लिया है। और इसीलिए जो आईटी स्पेशलिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर, विशेषज्ञ इसके ऊपर काम कर रहे थे, ये देखने के लिए कि सारी की सारी चीजें सुरक्षित हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि दिसंबर के अंदर हम लोग परीक्षण करेंगे एक, और पंजीकरण करेंगे। इसको थोड़ा सा हमें पीछे करना पड़ा। और ये बिल्कुल साधारण सी बात है, देरी होती रहती है, सारी की सारी चीजें जो है वो योजना के अनुसार नहीं चलती हैं। लेकिन हम लोग जो है अपने अपनी जो योजना है, योजना के ऊपर जो है वो अडिग रहेंगे। तो अगली बैठक को जरूर में आप हिस्सा लीजिएगा। और उसके बाद हम साल के अंत में एक बैठक करेंगे 2024 के, जो कि 28 दिसंबर को होगी। तो हम लोग वहां पर निष्कर्ष निकालेंगे 2024 के। हम लोग जो है महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे, जो कि 2024 में हुए, 2025 में होंगे। और तब तक शायद कुछ और खबरें भी हमारे पास आ जाएंगी। और और उस खबरों में मैं मुख्य समाचार आपको जरूर दूंगा। तो अभी के लिए तो आप जो है मुझसे इस समय प्रश्न पूछ सकते हैं, और फिर हम लोग जो है यहाँ पर इस बैठक का अंत करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पहली कमर्शियल परियोजना शुरू हुई, उसका लॉन्च हम लोगों ने देखा। और ये बहुत महत्वपूर्ण मील है हम सभी के लिए। क्योंकि क्योंकि ये एक 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 शुरुआत हो सकती है परियोजनाओं की श्रृंखला की। और svetlana कह रही हैं कि क्या हम लोग और 10 सालों का इंतजार करें। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर इस बैठक में ही दिया है, तो svetlana, तो शायद आपको
125 साल आपको इंतजार करना होगा। मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपसे ऐसी बात कर रहा हूं, परंतु मुझे ये नहीं पता लग रहा कि मैं आपका इसका जवाब कैसे दूं, कि मैं किस प्रकार से शब्दों का चयन करूं और आपको बताऊं कि आप लोगों को, आपको वाकई में जो है, इत, आप केवल और केवल तथ्यों को आप तुलना कीजिए, आप इतिहास को देखिए, आप पिछली बैठकों को देखिए, तो आप अपने अनुसार ही उत्तर जो है वो तर्क पूर्वक निकाल पाएंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो पहला कमर्शियल परियोजना जो है वो लॉन्च हुई, ये हो चुकी इस साल की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ये बताती है कि भविष्य में आने वाली योजनाओं के लिए एक नया रास्ता खुला है। तो ये जो परियोजना है, हम लोग जो है इस परियोजना जो है भविष्य के जो रेन्यूमरेशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद एक और खबर जो कि सभी निवेशकों के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, वो प्रोमो, जो जो एक जो कि कल से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चालू रहेगा। तो ये जो प्रोमो है ये दो भागों में होगा। पहला पहला जो डिस्काउंट है वो बहुत वो बढ़ा हुआ डिस्काउंट प्राप्त होगा। और दूसरा, जिन लोगों ने जो है वो किस्तों में परियोजना जो 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 निवेश किया है, तो अगर आप साल के अंत में, इस साल के अंत में यदि आप अपनी पूरी पुश्तों सभी किस्तों का भुगतान कर देते हैं, तो आपको 10% अतिरिक्त जो है डिस्काउंट प्राप्त होगा। तो यानी कि अगर आपने अपनी किस्तों का भुगतान इस दिसंबर में कर देते हैं, तो 10% आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा अ, जुड़ाव होगा आपके आपके निवेश के लिए। तो आपके पास पैकेजेस होंगे, आपके पास जो है किस्तें होंगी। और एक बार और बता दूं कि अगर आप एक ही बार में सारी की सारी चीजों को कर देते हैं, तो जैसे कि तो $2500 के लिए आपको 75%, और 5,000 डॉलर के लिए आपको 80% डिस्काउंट प्राप्त होगा। और अगर आप सारे के सारे पैकेजेस को अगर आप किश्तों में ना लेकर एक ही बार में एक मुश्त भुगतान कर देते हैं, तो आपको 10% जो है आपको और डिस्काउंट प्राप्त होगा। तो 80 के ऊपर 10%, यानी कि 88% आपको डिस्काउंट प्राप्त होने वाला है। तो ये तो बहुत ही अच्छी डील है। तो इसको जाने मत दीजिएगा। अपने सभी परिजनों को, दोस्तों को जो है आप कॉल कीजिए, जो कि इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, कुछ प्रश्न लेते हैं जिनका मैंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। क्या प्री आईपीओ शेयर्स का बाय आउट भी होगा? तो मुझे नहीं पता ये प्रश्न कहाँ से आ रहा है, ये जानकारी मेरे पास नहीं है, तो और मुझे लगता भी नहीं कि ऐसा होगा। और मैंने इस प्रकार की कोई खबर भी नहीं पढ़ी है। क्या लाभांश जो है वो वार्षिक तौर पर दिए जाएंगे, जो कि शुद्ध लाभ के ऊपर दिए जाएंगे? देखिए, इसका उत्तर मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर हम लोग जो खबरें देखें जो प्रकाशित हुई हैं कंपनी द्वारा, तो पहला जो कि एक कानूनी और वित्तीय ढांचा जो बनाने की बात कर रहे हैं, कि क्या ये जो लाभांश है ये तिमाही के ऊपर दिया जाएगा, वार्षिक स्तर पर दिया जाएगा, तो हमारे पास उसकी कोई जानकारी अभी नहीं है। और दूसरी खबर ये थी कि किन मापदंडों के अनुसार जो लाभांश दिया जाएगा, तो कंपनी के वो कौन से मापदंड पूरे होंगे उसके बाद लाभांश दिया जाएगा। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न, मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का उत्तर अभी थोड़ा सा समय लगेगा इनको उत्तर देने के लिए। एक क्षण दीजिए।
डॉक्टर, एक टिप्पणी है कि डॉक्टर यूनिस्की ने जो वायदा किया है वो जरूर पूरा होगा, और हमारे लाभांश जो हैं वो बहुत शीघ्र हमें प्राप्त होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि वो अपने शब्दों को हमेशा पूरा करते हैं। और निवेश के क्षेत्र में ये डॉक्टर यूनिस्की को बहुत अलग स्तर के ऊपर ले जाता है, क्योंकि वो हमेशा अपने वायदों को पूरा करते हैं। और अगर कुछ बाहरी कारक भी हो जाते हैं जो कि उसको रोकते हैं, तो कंपनी जो है वो हमेशा उसके बारे में बताती है। और डॉक्टर यूनिट्स जो है वो इन चीजों को बताती है कि जी हाँ, कि देखिए, अगर ऐसे कुछ चीजें जो कि निसंदेह जो कि आपके नियंत्रण में नहीं होती हैं, वो उसको विलंब कर सकती हैं, लेकिन लेकिन वो कभी भी इस चीज से मुकरते नहीं हैं। और वो हमेशा जब समय लगता है तो वो जो डिलीवर करते हैं वो अपने वायदे से ज्यादा ही डिलीवर करते हैं। तो प्रोमो के बारे में हम लोगों ने आपको बता दिया। एक कहीं प्रश्न था, मुझे एक क्षण दीजिए। पार्टनर्स ये पूछ रहे हैं कि वो बैक ऑफिस जहां पर आप ये पैकेजेस खरीदेंगे, तो कुछ लोगों ने आपने पैकेजेस जो हैं वो स्विग में खरीदे हैं, और स्विग जो है उनकी वेबसाइट जो है वो अब बंद हो चुकी है। वो भी बंद है। जो सर्वर है वो जो है वो बंद है, और आप उनकी वेबसाइट तक पहुंच नहीं बना सकते हैं। तो ये दिक्कत हमारी नहीं है, ये हमारे प्लेटफॉर्म की नहीं है। परंतु अगर आपके पास रजिस्टर का एक्सट्रैक्ट है, तो आप जो है उसी ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है अपनी जो प्री आईपीओ शेयर्स तक पहुंच को आप जो है पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ प्रश्न है, तो आप हमारे सपोर्ट पर पूछ सकते हैं, और वो आपकी मदद करेंगे कि किस प्रकार से, यदि आपके पास सारी चीजें हैं, तो आप किस प्रकार से अपने प्री आईपीओ शेयर्स को रिकवर कर सकते हैं। तो कोई पूछ रहा है कि कि परिश्रम कब दिया जाएगा और किस आकार में होगा। और रोशन पूछ रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या बोलूं। कि मैंने जो है मैंने 25 बार पहले भी बताया है, और आप अभी भी इन्हीं प्रश्नों को पूछते रहते हैं। तो या तो आप मुझे सुनते नहीं हैं, या फिर आप मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है दोनों ही। तो माइक्रोन ग्लोबल के बारे में जो है मैं आपको खबर दूंगा अपनी अगली बैठक के अंदर, जो कि गुरुवार को होगी, सही इसी समय पर। और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और दिमित्री पूछ रहे हैं कि मैक्सिम प्लीज हमें बताइए कि अगर आप 600% डिस्काउंट से खरीदते हैं, तो क्या आपको 10% बोनस प्राप्त होगा? देखिए, 600 जो डिस्काउंट जो कि कुछ साल पहले जो मौजूद था, उसकी अलग शर्तें थी। और 10% जो बोनस है वो केवल और केवल मौजूदा पैकेजेस के ऊपर है। तो $1,000, $1,500, $2,500 और $5,000, तो ये उसके ऊपर लागू नहीं होता है। तो कोई और प्रश्न दोस्तों? हमारे पास कुछ समय बचा है, तो हम लोग एक या दो प्रश्न ले सकते हैं, और उसके बाद हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। svetlana पूछ रही हैं कि किस प्रकार से आप अपने लोगों को वापस प्राप्त कर सकते हैं आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो svetlana जो है, आप मुझे प्रत्यक्ष रूप से आप मुझसे ये प्रश्न पूछें, डायरेक्टली पूछें, मैं आपको उत्तर दूंगा, आपकी मदद करूंगा। तो यहाँ पर अंग्रेजी में प्रश्न है। मैं इसका अनुवाद कर रहा हूँ। भारत के अंदर जो वेतन है वो 1 से 10 के बाद ही आती है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखें, और इस ऑफर को थोड़ा सा बढ़ा दें।
देखिए, हम लोग यहाँ पर बढ़ाने की, म्याद को बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी जो है वो 12 दिन जो है कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी मियाद को बढ़ाने की बात करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर कुछ वायदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इससे परे भी नहीं जा रहा हूँ और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता है। परंतु आप इसके ऊपर जरूर देखिए, निर्भर मत रहिए कि ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कोई पूछ रहा है कि मैक्सिम क्या मैं अपने पैकेज की शर्तों को बदल सकता हूं? अगर मैं $500 का, अगर मैं 10 महीनों के लिए किस्तें कर सकता हूं, 5 महीने के लिए नहीं बल्कि 10 महीनों के लिए। देखिए, जो न्यूनतम किस्तों का जो जो योजना है कि वो ये कहता है कि आप $100 प्रति माह दीजिए। लेकिन हम लोग आपके बारे में, आपके जो प्रस्ताव है उसके ऊपर बात करेंगे। मैक्सिम क्या ये हो सकता है कि हम लोग जो है डॉक्टर यूनिस्की का जो साल के अंत का जो साक्षात्कार, जो इंटरव्यू होता है, वो कब होगा? देखिए, वो 25 के बाद ही होता है, 25 दिसंबर के बाद ही होता है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने कौन सी तारीख को आ, कि वो उन्होंने कब प्रकाशित किया था ये इंटरव्यू। तो मैं एक बार देख लेता हूं। तो डॉक्टर का साल का अंतिम साक्षात्कार जो था, इंटरव्यू था, परंतु ये मुझे बताता है केवल महीने के बारे में, तिथि के बारे में नहीं। नहीं, ये बता रहा है 28 दिसंबर। तो 28 दिसंबर 2023 में ये प्रकाशित हुआ था। तो मुझे लगता है कि इसी के आसपास ही ऐसा होगा। तो अगर हम पिछले साल का ही उदाहरण लेते हैं तो मुझे लगता है कि इस साल भी 28 दिसंबर के आसपास ही प्रकाशित होगा। तो दोस्तों, समय पूरा हुआ और 7:30 बज चुके हैं जहां पर मैं रहता हूँ। कुछ लोगों के लिए 6:30, और भारतीय समय के अनुसार ये 11 बजे हैं। और और तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय देने का। आपने अपना जो है अपना समय हमें दिया। और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने दिलचस्पी दिखाई स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। आप हमारे सक्रिय ग्राहक हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपने जो है दो जो जो मौका है उसको उसको जरूर लाभ में लेकर आए। और साल के अंत में जो है इस प्रौद्योगिकी की बेहतरी के लिए जरूर कार्य करें, अपने लिए कार्य करें, क्योंकि एक अच्छे कमीशन आपके लिए लेकर आता है, साथ ही साथ आपके कौशल को जो है वो विकसित करता है। जहां पर आप एक सलाहकार और बिक्री कर के रूप में आप कार्य करते हैं, और ये आपकी मदद करेगा जब आप नए प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे। तो इस अगली बैठक के अंदर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे, और मैं दिल से आपको निमंत्रण देता हूं उस बैठक में आने के लिए। और इसी प्रारूप के अंदर हम लोग 1.5 घंटे के लिए कार्य बात करेंगे 26 दिसंबर को, 6 बजे सेंट्रल यूरोपियन टाइम, 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। तो आज इतने सारे लोगों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, जो कि हमें लाइव देख रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि YouTube पर हमें इससे इससे और ज्यादा लोग देखेंगे। और जो लोग हमें YouTube पे देख रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो समय आपने दिया है। और 26 दिसंबर को आपको इसी समय एक बार फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए आप जो है अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।